हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9E स्टार्ट करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स की। तो इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है को इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ टू पैरेलल लाइंस, कह रहे हैं टू पैरेलल लाइंस है, जैसे ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, और ये हमारी जो लाइन है ये कैसी है? ट्रांसवर्सल है। Then the two pairs of the same side interior angle, मतलब इंटीरियर यानी कि दोनों पैरेलल साइड के अंदर की ओर एक ही साइड जो एंगल बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? एक एंगल हम ये मान ले ए बन रहा है और ये एंगल बी बन रहा है। तो कह रहा है कि आर सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा हमारा? 180 डिग्री का होगा, राइट। कह रहे हैं दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है, तो अंदर की साइड जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब हम देखेंगे इस लाइन के इस ओर, ये भी तो अंदर की साइड है, इस ओर भी दो एंगल बन रहे हैं, इसका नाम हम दे दे सी और इसका नाम हम दे दे डी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच अननोन एंगल। तो हमें यहाँ पर जो अननोन एंगल है वो हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का है। गिव रीजन, और हमें क्या देना है? रीजन देना है, राइट। तो हम देखेंगे ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन पी है और एक लाइन क्यू है, एक लाइन पी है और एक लाइन क्यू है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है? इसे कट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के हम देखेंगे एक और दो एंगल बन रहे हैं अंदर की साइड, एंगल 1 और एंगल 60 डिग्री। तो हमें ये पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उसे, तो उन अंदर की ओर जो दो एंगल बनते हैं सेम साइड, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे? सेम साइड, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल, राइट। तो एंगल 1 हमें निकालना है, एंगल के 1 के साथ 60 डिग्री प्लस का लिखा है, तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके साथ 60 है, इसे हटाना पड़ेगा, तो 180। जब हटाएंगे इधर का प्लस है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी दो पैरेलल लाइन है सी और डी, ए डी और बी सी, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की ओर एक ही साइड में दो एंगल बन रहे हैं एक्स प्लस 80 डिग्री। तो हम लिख देंगे एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट। क्योंकि ये कैसे है? को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल साइड लाइन के एक और जो
अंदर की ओर जो दो एंगल बनते हैं उनका सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो क्यों? क्योंकि ये क्या है, रीजन क्या है इसका, सेम साइड इंटीरियर एंगल है, सेम साइड इंटीरियर एंगल है। तो यहां से हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो x के साथ जो लिखा है उसे हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 ऐसा ही। अब यहां से इसको हटाएंगे, ये क्या है प्लस का 80 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 80 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 100 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल x है ये कितने का हो गया 100 डिग्री का, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है कि टू लाइंस है हमारी, ये वाली दो लाइंस है AP और BR, ये कैसी हैं पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में कभी मिलती नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है, यानी कि ये क्या कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की ओर और वो भी एक ही साइड में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल P और 125 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेम साइड, रीजन में लिख देंगे सेम, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि गिव रीजन। तो सेम साइड इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों का सम एंगल P और एंगल 125 का एडिशन क्या हो गया 180 डिग्री। तो हमें एंगल P निकालना है, तो एंगल P के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे। हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55 डिग्री, राइट। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, P हमारा एंगल निकल आया 55 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है, एंगल P 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमारे पास दो पैरेलल लाइन है PQ और RS, और ये वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है कट कर रही है। तो ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, राइट। तो हमें बताना है एंगल A और एंगल B बताना है। तो हम देखेंगे हमें तो ये दोनों ही एंगल पता नहीं है A और B, तो हम कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे कि एंगल A और एंगल 115 ये कैसे हैं, ये दो लाइन कट कर रही हैं। तो एंगल A और एंगल 115 कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एंगल A हमारा क्या हो गया 115 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल A और एंगल 115। अब हमें एंगल A पता है तो हम एंगल B निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारी दो लाइन है PQ और RS कैसी है पैरेलल लाइंस है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है कट कर रही है, यानी कि ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और दो एंगल बन रहे हैं एंगल A और एंगल B, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। देन हम लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, रीजन में क्या है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल ए हमारा कितना है, 115 डिग्री लगा देंगे एंगल ए की जगह, प्लस एंगल बी ऐसा ही इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमें निकालना है, तो एंगल बी हम निकालेंगे तो एंगल बी के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री, यानी कि एंगल बी क्या हो गया हमारा, 65 डिग्री का। तो यही इस पार्ट का आंसर है, एंगल ए 65 डिग्री और एंगल ए 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट, तो ई पार्ट में हम देखेंगे कि ये हमारी जो दो लाइन है ये कैसी है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल x दिया है, ये 2x दिया है, राइट। तो हम ये दो लाइनें कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल को हम a मान लें, इस एंगल को हम a मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। अब जब एंगल ए एक्स हो गया तो हम देखेंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन के एक ही ओर दो एंगल क्या आ रहा है, एंगल ए और एंगल 2x, तो इन दोनों का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो एंगल a हमारा क्या है, एंगल x के इक्वल है, तो एंगल a की जगह हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, एंगल a इज इक्वल टू क्या है, x, राइट। तो a की जगह हम क्या लगा देंगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पर एंगल a की जगह हमने क्या लगा दिया, x, क्योंकि ये क्या दिया है हमें, x दिया है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x प्लस 2x क्या हो गया, 3x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री अपॉन 3, यानी कि 3 छंग 18 0, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है, इधर को लिख देते हैं, x बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। एफ पार्ट में हम देखेंगे कि दो येलो लाइंस हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये रेड लाइंस क्या है, ये सब क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का है, और हमें इसका क्या देना है, रीजन देना है। तो हम देखेंगे कि
ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और 70 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, यानी कि एंगल ए हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। राइट, यही हमें निकालना था। और यहाँ पे रीजन में हम लिख देंगे क्या, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। सेम साइड इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ गया 110 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल बी। तो हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के ही अंदर की ओर एक ही साइड दो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी प्लस 130 डिग्री। तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या रीजन में क्या लिख देंगे, यही सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल है। तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल बी क्या आ गया हमारा 50 डिग्री। राइट, अब निकालेंगे एंगल सी। एंगल सी कहाँ है हमारा, इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन पे है। इस पर भी दो एंगल हमारे बन रहे हैं, सी और 60 डिग्री, और ये कैसी हैं, एक ही साइड में है। तो एंगल सी प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन में क्या, वही सेम साइड इंटीरियर एंगल, रीजन में हम ये लिख देंगे। तो एंगल सी आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का पार्ट का आंसर है।